वो लिंक अभी आवाज़ बंद करो, उसकी आवाज़ बंद करो थोड़ा प्लीज़। और बाकी भी ऐप बंद करना प्लीज़, वॉइस कम करके रखना। अगर मेरा लिंक वीक होता है तो मैं वो उसमें ज्वाइन करूँगी, आप दूसरा फ़ोन लेना, वो मुझे दे देना अंदर प्लीज़, चलेगा? सॉरी। ये थोड़ा एडजस्टमेंट मेरा बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोई बात नहीं। लिसन ह्यूमैनिटी में पिछले बार हम लोग पेज नंबर 64 पर रुके थे, और अभी ये मेरे ख्याल से अभी मैं बंद करूँ तो भी चलेगा ना? चलाना पड़ेगा, बोल दो। हाँ, देखती हूँ थोड़ी देर बाद। बंद करूँ क्या ये? एक मिनट, हाँ, ये दूसरा वाला बंद करती हूँ, होस्ट का। आवाज़ कम कर देते इसकी, इससे कम नहीं हो रही है। एक मिनट, हाँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है। पिछली बार पेज नंबर 64 इंग्लिश एडिशन में रुके थे, और थोड़ा पिछला रेफरेंस चाहिए ना हमको, कि पैसे के बारे में बाबा बोल रहे थे कि बाबा पैसे को छूते नहीं हैं। बाबा नहीं छूते थे, बाबा ने पैसों को छूना छोड़ दिया था। केवल तभी छूते थे जब पुअर प्रोग्राम होता था, गरीबों को बांटना होता था। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे इस हाथ से बाबा ले करके तुरंत उधर का उधर ही पैसा वो सामने से दे रहे हैं गरीबों को, मतलब ऐसा ही हाथ लेके ऐसा ही जाता था वो अपने इतना ही। अब उसके पैसे को छूने के बारे में आगे ये आज बहुत महत्वपूर्ण कई सारे मुद्दे आज के रीडिंग में आएंगे। उसमें से है पैसे को छूने के बारे में, पैसा यूज़ करना नहीं करना, कैसे खर्चे चलाते थे, बाकी सदगुरु की बातें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 5 सदगुरु हैं उन सब की खासियत संक्षेप में आज यहाँ पर बाबा बताने वाले हैं। इसके पश्चात फिर डोनेशंस किस प्रकार का देना है, नहीं देना है, कैसा देना है। जाप के बारे में भी बाबा इसमें बाबा ने उल्लेख किया है। और जो बाबा स्वयं फॉरगिव करते हैं, क्षमा करते हैं, तो कैसा करते हैं, क्या होता है। और इसके पश्चात आज धुनी डे है, आप सब लोगों के पास लिंक आ गई होगी, तो वो धुनी किसी को बताना भूल गई मैं। कई सारे प्रेमीजन यहाँ है, धुनी में उपस्थित है, उरई से भी है, गौरा देवी भी है, इछोरा से लोग आए हैं, कीर्ति खन्ना और राजेश खन्ना है अमरावती से। लेकिन संभव आज मेरा साथ गए थे तो धुनी का किसी को बताना भूल गए। तो यदि संभव है तो आप अपने कोई मित्र परिवार होगा बाबा प्रेमी, तो उनको एक मैसेज व्हाट्सएप में डाल दीजिए या बोल दीजिए कि थोड़ी देर, एक 5 मिनट यहाँ 2-4 मिनट धुनी दिखा दे जब वो जलाई जाती है, ताकि जैसे पिछले बार भी हमने ग्रुप में ही धुनी ऑनलाइन कर ली थी, या तो फिर दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ जो उपस्थित है वो दिखाएंगे लाइव तो अच्छा है। तो वो एक अरेंजमेंट रह गई। तो आगे का जो 5 नंबर का चैप्टर है वो लाइटिंग द धुनी, धुनी के बारे में ही है। वहाँ सवास में भी बाबा ने धुनी जलाई थी, और वहाँ तक हम आज पहुँच पाना हमारा मुश्किल है। देखते हैं, आज थोड़ा सा 6:15 को हम वाइंड अप करेंगे। किसको प्रार्थना आरती बोलना है पहले सिर्फ चार्ट में डाल दीजिए प्लीज़, प्रार्थना किसको चाहिए, आरती किसको चाहिए। तो ये जो परफेक्ट मास्टर्स के बारे में बाबा ने पिछले बार उल्लेख किया था कि बाबा जान और साईं बाबा दोनों को भी गज़ल कव्वाली बहुत पसंद थी। लेकिन उपासनी महाराज हालांकि इसको सक्षम थे समझने में, रुचि थी, परंतु उनको पसंद नहीं थे। जो ओके श्वेतांबरी, जय बाबा, थैंक यू। तो ये धुनी उनको, आई एम सो सॉरी,
कव्वाली और गज़ल जो है वो उपासनी महाराज को पसंद नहीं थी, तो कैसे सब सद्गुरु हो के भी ईश्वरी हो के ही कैसा फ़र्क होता है, ये बाबा यहाँ समझा रहे हैं। अ, अगर पहले से आपको पता है तो भी कोई बात नहीं है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कई सारे मुद्दे आज इसमें हम देखेंगे। आगे बाबा कहते हैं, भजन्स एंड कव्वालीज वे ऑफन sung before him by Hindus and Muslims who revered him alike. मतलब साईं बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि साईं बाबा पैसा भी लेते थे और वो लेके खुद नहीं रखते थे, तो वो दूसरों को बांट देते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी देखना चाहिए आज। तो साईं बाबा को भजन और कव्वाली पसंद थी और उनके सामने वो अक्सर गाई जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों भी प्रकार के शिष्य, दोनों शिष्य उनके हुआ करते थे और दोनों भी उनको एक जैसे ही प्रेम करते थे, आदर करते थे, भक्ति करते थे उनकी। But you will never be able to understand thoroughly how great Sai Baba was. This is very very important. ये बाबा स्वयं कह रहे हैं कि साईं बाबा कितने महान थे, ये पूरी तरह से आप कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो समझने की क्षमता हम रखते नहीं है। He was the very personification of perfection. कौन? साईं बाबा। पर्सोनिफिकेशन ऑफ परफेक्शन, परिपूर्णता की परिपूर्णता जो है, प्रगटीकरण है, ये साईं बाबा थे। इफ यू न्यू हिम एज आई नो हिम, यू वुड कॉल हिम द मास्टर ऑफ क्रिएशन। बाबा कहते जिस तरह से मैं उसे जानता हूँ, इस तरह से यदि आप उन्हें जानोगे, किसे? साईं बाबा को, तो आपको पता चलेगा कि आप इस सृष्टि के निर्माता के रूप में उसे बुलाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं पांचों परफेक्ट मास्टर के बारे में बाबा ने उनकी खासियत बताई, सबके बारे में कितना अच्छा बोला है, अब बताया है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम देयर वर फ्यू हु रियली लव्ड हिम। साईं बाबा के अपने जीवन काल में बहुत कम थे जिन्होंने उनका आदर किया, सच में उनसे प्रेम किया। आप लोगों ने काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, सुनी होगी साईं बाबा के बारे में कि उसी गांव से उनको कितना विरोध किया गया था, कितनी सारी हरकतें उनके खिलाफ की जाती थी। तो बहुत कम थे जो सचमुच में उनसे प्रेम करते थे, उनका आदर करते थे। And there were many who could not understand how one who constantly grabbed money from visitors would be a saint. और काफी लोग थे, उनकी समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा व्यक्ति कैसा कोई एक संत हो सकता है जो सतत दूसरों से पैसे लूटता है, पैसे लेता है, पैसे मांगता है। इस बात को लोग समझ नहीं सकते थे, साईं बाबा की बात को बाबा कह रहे हैं। बट नाउ you find Sai Mandirs, temples, Sai matchboxes, Sai this and Sai that, mostly made by the same worldly minded people who mocked Sai Baba during his lifetime. जिन लोगों ने साईं बाबा को भला बुरा कहा उनके जीवन काल में, जिन्होंने उनकी आलोचना की, अब वही ये भ्रम की मायामय मन के लोग अब उनके नाम से साई होटल है, साई मदिरालय है, साई बार है, साई पान है, साई बीड़ी शॉप है, साई होटल है, साई मैच बॉक्स है, साई मंदिर है, कई हम देख रहे हैं कि साई के नाम में कुछ चीज़ नहीं ऐसे छुटी नहीं है। यहाँ तक कि बार भी लोगों ने साई के नाम में खोल के रखे हैं। Here in my presence you feel like dozing now. But after I drop the body, like Sai Baba, people will begin to understand my divinity. बाबा कहते हैं कि अब
मौजूदगी में यहाँ आपको नींद आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं कि बाबा को नहीं पहचानते थे, जानते थे, मानते थे। आज भी कई लोग हैं कि बाबा के पास नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि जब मैं मेरा यदि शरीर त्याग दूंगा तो साईं बाबा के जैसे ही काफ़ी सारे लोग मेरी दिव्यता को, देवीता को समझने लगेंगे। और यही आज के हालात है, हम देख रहे हैं। कम से कम मैं, मेरे उम्र के लोग जो तब से 60-63 साल से बाबा के पास है, हमने वो दिन भी देखे कि कोई नहीं हुआ करता था पूरे दिन। मेहराजाद में कोई हमारी फैमिली के अलावा नहीं हुआ करता था पूरा दिन, तब मंडलीजन हमें देते थे। आज वो मेहराजाद है कि 4-4 5 बार बसे आके वहाँ, यहाँ तक कि उनको कई सेक्शन बंद करने पड़ते हैं और लंबी लाइन है मेहराजाद में, मेहराबाद में। मौन के दिन में मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन अहमदनगर कॉलेज से कर रही थी और मन के मौन ऑब्जर्व करते हुए हम लोग आते थे समाधि पे, चल के, साइकिल पे, बस में, कैसे भी आते थे। दर्शन करके हम ऐसे पेड़ के नीचे किताब अपनी पढ़ाई की पढ़ के बैठते थे। इक्का दुक्का 4-5 लोग हुआ करते थे। धुनी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 लोग हुआ करते थे। आज आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ मेहराबाद में। जो बाबा ने कहा कि मेरे शरीर त्यागने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ेगी, तो वैसा हो रहा है। कई लोग हैं अब दुखी होते हैं, अरे मैं तो अभी 60 साल का हूँ, लेकिन बाबा के जाने के पश्चात मैं आया हूँ। ये सब ऐसा ही होता है। During the 3 years that Upasni Maharaj stayed in Khandoba's temple at Shirdi, he lived on water alone under orders from Sai Baba. Sai Baba की आज्ञा से 3 साल उपासनी महाराज सामने ही है शिरडी में, खंडोबा मंदिर आपने देखा होगा। वहाँ साई बाबा 3 साल केवल पानी में रहे, पानी पर रहे। इतना कड़ा उपवास उनको साई बाबा ने बताया था कि केवल पानी पी के वो रहे, ऐसे पड़े रहते थे वो खंडोबा मंदिर में। यहाँ एक फुटनोट है शिरडी में, सी अपेंडिक्स 2 फॉर डिटेल। शिरडी इज अ विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर। तो ये शिरडी, साकोर, ये सब अहमदनगर ही जिले में ही है। और अपेंडिक्स 2 हम विस्तार से बाद में देखने वाले हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं लोगों के अनुभव सहवास के दौरान के उसमें दिए गए हैं। आगे चलते हैं। Maharaj himself was so great that if his grace were to descend on a particle of dust, it would be transformed into God. बाबा, मेहर बाबा, साईं बाबा के बारे में कह रहे हैं कि साईं बाबा इतने महान थे। बाबा कह रहे हैं कि केवल उनकी कृपा अगर धूल के एक कण पर भी गिर जाती तो वो धूल का कण ईश्वर बन जाएगा। इतने साईं बाबा महान थे और ये बाबा स्वयं उनकी महानता का गौरव कर रहे हैं। 1 ही मिनट देना, क्योंकि अब यहाँ आज कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरा ऊपर है, मैं नीचे हूँ। थोड़ा सा हाइट बढ़ा दीजिए। ये सब MPR से चल रहा है काम अपना। तो मेहर बाबा, जैसा तैसा काम चलाने का। शायद से अब ठीक होगा, होपफुली। रिकॉर्डिंग भी और आपको भी आवाज़ आती होगी। यदि वीक हो जाती तो बताना, तो 2 दिन जैसा किया हमने, तुरंत वो बदल देंगे। क्या? सिम बदल देंगे। आगे चलते। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू साई बाबा, Maharaj for many years, why didn't mention about Upa? आ रहा है भाई, कौन है ये? हाँ, मेर प्रसाद जी आ रहे हैं सब। मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन में, शेड्यूल में, कि 5 सदगुरु के बारे में आज बाबा बताने वाले हैं। अब आ रहे हैं, उपासनी महाराज की बात हो रही है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू साई बाबा, महाराज मीन्स उपासनी महाराज. Maharaj for many years chased away those who offered him money. लेकिन साईं बाबा के बिल्कुल विपरीत, उन्हीं के शिष्य जो उपासनी महाराज थे, जो भी उनको पैसे दिया करते थे, तो उनको उपासनी महाराज भगा देते थे.
In latter years, however, he began to accept what people offered out of their love for him. परंतु बाद के सालों में यदि कोई प्रेम से उनको कुछ देता था तो वो उसको स्वीकृत किया करते थे. That is how the present Upasni Nagar, with its temples, residential quarters, etc., has come into being and is maintained. तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि उपासनी महाराज के टेम्पल में, वहाँ आश्रम में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मंदिर है, धर्मशाला है, रहने का प्रबंध है, ये कहाँ से हुआ? तो ये लोग जो उनको दिया करते थे उसमें से ये सब खड़ा हुआ. आप लोगों को ये भी पता होगा कि साकोरी का पहला मंदिर मेहर बाबा ने स्वयं चंदा बना के बनवाया था. इसकी हकीकत कही तो आई है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसको पता है वो अंगूठा करे कि मालूम है ये हकीकत की. साकोरी का पहला जो मंदिर है वो मेहर बाबा ने बनवाया है, चंदा इकट्ठा करके. तो अब जब जाएंगे तो देखना पड़ेगा वो बाबा ने बनाया हुआ टेम्पल कौन सा है. आगे चलते हैं. बाबाजान whom I often call the emperor, अब हो गए साईं बाबा हो गए, तो बाबा कहते हैं कि आप उसे सृष्टि का निर्माता कहेंगे. बहुत महान थे, थी इनकी महानता समझ में नहीं आएगी, इतने साईं बाबा महान थे. उपासनी महाराज उनके विपरीत पैसे को छूते नहीं थे, लेकिन बाद में जो लोगों ने उनको प्रेम से दिया उसी से ये सारा उपासनी नगर, टेम्पल, रहने का सब, वहाँ पर धर्मशाला, ये सब बना है. बाबा आगे कहते हैं बाबा जान के बारे में, उनकी प्रिय सदगुरु. बाबा कहते हैं कि बाबा जान को मैं हमेशा शहंशाह, बादशाह, एम्परर कहता हूँ. कई लोग उसको एम्प्रेस कहते, ऐसा कुछ भी नहीं, एम्परर ही कहा करते थे. तो बाबा स्वयं यहाँ कहते थे कि मैं बाबा जान को एम्परर कहता हूँ. Was who Babajan was really the emperor of emperors. शहनशाह की शहनशाह थी, बादशाह की बादशाह थी. बाबाजान जो है बादशाह की बादशाह, emperor of emperors, ऐसी थी. She lived most of the time under a neem tree in the cantonment area of Pune. पूना में जो कैंटोनमेंट एरिया है, नीम का पेड़ है, वहाँ उसके नीचे वो अक्सर रहा करती थी. Staying there during all seasons, regardless of sun, rain or cold. तो वहीं पे वो पेड़ के नीचे, चाहे गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ठंड हो, जैसे पूना की ठंड कितनी बेकार होती, सारे सीजन में वो वहीं पे रहती थी, भीग जाती थी. तो लोगों ने बाद में उनके लिए वो थोड़ा ताड़पत्री, प्लास्टिक ऐसा कुछ डाल के, उनके जो शिष्यगण थे उस समय में, तो उन्होंने ये ऐसा उनके लिए शेल्टर बनाया था. उसकी विस्तृत कहानी कहीं पे सुनी है कि कैसे वो बाबा जान का अब जो आप देख रहे हैं वो कैसे डेवलप हुआ. Although wrinkled with age, she remained very energetic to the last. बाबा कहते हैं कि उम्र के साथ सारी झुर्रियाँ आ गई थी, और फिर भी बाबा जान अंत तक बहुत एनर्जेटिक थी, उत्साही थी. Always looking bright and usually cheerful. एकदम तेजस्वी, ब्राइट दिखती थी और हमेशा cheerful, आनंदी, उत्साही दिखती थी. She had almost no wants. उनकी कोई भी इच्छाएं, जरूरतें, मांगे नहीं हुआ करती थी. नो वॉन्ट्स, कुछ भी उनको नहीं चाहिए होता, वो कभी कुछ नहीं मांगते थे. एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ मनी इन हर लाइफ. उनके जीवन में पैसे का कोई सवाल ही नहीं था, मुद्दा ही नहीं था. विच वॉज दैट ऑफ अ रियल फकीर. तो ये जो फकीरी जीना होता है वो बाबा जान का हुआ करता था. पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों से सबसे गरीब, और गरीबों से सबके गरीब होके भी बाबा उसे क्या कहते, शहनशाह की शहनशाह, बादशाहों की बादशाह, एम्परर ऑफ द एम्परर्स, है ना. Among those who were deeply loved to her was a large number of Pathan and Baluchi soldiers who would often flock around her seat under the tree. तो उनको फॉलो करने वाले, वो दिन ऐसे ही गरीबी ज़्यादा थी, तो उनको फॉलो करने वाले ज़्यादातर ये बलूची और पठान जो सैनिक थे,
वो उनके इर्द गिर्द हुआ करते थे, भीड़ जमा करते थे वो पेड़ के नीचे। उन्हीं लोगों ने पहला आश्रय उनके लिए वो प्लास्टिक का ताड़पत्री का ऐसा डाल के बनाया था। ये बहुत सुंदर वर्णन कहीं किताब में पढ़ा है। अब यहाँ पर महाराज के बारे में एक लिखा है, प्रिसाइडेड ओवर बाय महाराज लीडिंग डिसेंबर गोदावरी में। चलो आगे चलते हैं। But when, in a mood of Jalal, divine majesty, she would rise from her seat with a stick in her hand, the strongest man in the group would run away. लेकिन जब बाबा जान जलाली मूड में आती थी, अपने हाथ में काठी लेके जब जाती थी, इतनी छोटी मूर्ति थी, लेकिन बड़े बड़े पठान भी भाग के दौड़ जाते थे जब वो जलाली मूड में आती थी। और जब उसका घूमने का बाद में ना मन करता था तो वो तांगा लेके पूरे शहर में राउंड लगाती थी। एक इनका एरिया था, तो कहाँ कहाँ जाके बैठती थी वो सब वर्णन उसमें दिया है। आई थिंक खुर्शद की किताब में दिया है, कहाँ देखना पड़े। इट वॉज बाबा जान हु caused me in less than a flash of a second to experience my most original state of being the ancient one into bracket अवतार। वो बाबा जान ही थी, बाबा कहते, जिसने पल भर में, पल से भी कम समय में मुझे मेरी मूल अवस्था का भान कराया, एहसास कराया, अनुभव दिया और मेरे पुरातन पुरुष अवतार होने का एहसास बाबा जान ने मुझे दिया। अब हो गए साईं बाबा, उपासनी महाराज, बाबा जान। अब बाबा आ रहे नारायण महाराज। नारायण महाराज यहाँ पर उनका फुटनोट है, सॉरी, वो पढ़ के आगे जाएंगे। Born, Narayan Maharaj was born approximately 1855, died September 3, 1945, 1945, 3 सितंबर को नारायण महाराज का देहांत, मतलब उन्होंने अपना भौतिक शरीर रख दिया, वो बेंगलोर में। और ये राव जी के जो पुत्र है राजेश जी, उनकी बदौलत हमने ये स्थान भेंट किया था कुछ साल पहले। बेंगलोर में उनका समाधि है, बिल्कुल डेजर्टेड है, कोई वहाँ जाता नहीं, कोई भक्तगण नहीं रहते, बिल्कुल डेजर्टेड है। उनका कुछ पेट का, वहाँ पर वो बेंगलोर गए, पेट का प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पर उन्होंने अपना देह रख दिया। एनीवे, तो ये नारायण महाराज जो थे 1855 में उनका जन्म हुआ था, 3 सितंबर 1945 में उनका देहांत हुआ। द फोर्थ ऑफ द 5 परफेक्ट मास्टर्स ऑफ बाबाज यूथ, बाबा के यंग एज में जो 5 परफेक्ट मास्टर थे, उनमें से ये नारायण महाराज चौथे परफेक्ट मास्टर थे। नारायण महाराज हैड एब्सोल्युटली नो फिजिकल पर्सनैलिटी, बहुत दुबले पतले, कम उम्र के, कम ऊंची के हाइट के थे। तो बाबा कहते उनकी कोई पर्सनालिटी ऐसी ग्रैंड एज सच नहीं थी। ही वॉज शॉर्ट स्टैच्यूर्ड लाइक गुस्ताद जी बट मोर लीन। तो बाबा यहाँ गुस्ताद जी का उदाहरण दे रहे समझने के लिए, क्योंकि आज तो मीडिया है, किताबें है, हम सब वर्णन पढ़ रहे हैं। तो ये 1955 में इतना कुछ लोगों को पता नहीं था, तो बाबा स्वयं अपने गुरुओं के बारे में सबको बता रहे हैं कि ऊंचाई में, हाइट में नारायण महाराज कम थे, गुस्ताद जी जैसे थे, लेकिन दुबले पतले थे। गुस्ताद जी थोड़े से मोटे से थे। तो यहाँ गुस्ताद जी के बारे में एक फुट नोट है। वन ऑफ उपासनी महाराज डिसेबल हूँ उपासनी महाराज टोल्ड टू फॉलो मेहर बाबा। ये गुस्ताद जी जो थे बेसिकली मूलतः उपासनी महाराज के शिष्य थे, और उपासनी महाराज ने उन्हें आगे बाबा को फॉलो करने के लिए कहा था। अपने कई सारे शिष्य उपासनी महाराज ने बाबा के पास भेज के बताया था कि जैसा मेहरबान कहेगा वैसा करना, उसकी आज्ञा को तंतोतंत पालन करना। अब मैंने सब कुछ चाबी उसके हाथ सौंप दी है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ही ऑलवेज ड्रेस, अब नारायण महाराज के बारे में बाबा बता रहे कि खास पर्सनालिटी नहीं थी, ऊंचाई में कम थे, दुबले पतले थे। He always dressed in fine clothes and used to have a diamond ring flashing on one finger. बढ़िया कपड़े पहनते थे राजाओं जैसे, और अपने उंगली में डायमंड की एक अंगूठी पहने रहते थे। He lived in grand style in केडगांव, केडगांव यहाँ पर पास में है, तो वहाँ पर वो एकदम ग्रैंड राजाओं के जैसे, जैसे राजयोगी हम कहते ना, तो उपासनी महाराज के एकदम विपरीत स्थिति में नारायण महाराज रहा करते थे। पांचों भिन्न थे, आप देखोगे तो
उपासनी महाराज मतलब एकदम फकीरी जैसा जीवन जीते थे। बाबा जान फकीर जैसी थी। और नारायण महाराज एकदम राजयोगी जैसा, राजाओं जैसा जीवन जीते थे। अच्छा खाना पहनना, ये सब सोना गहना, ये सब ज्वेलरी वगैरह। लिविंग अ लाइफ ऑफ रूटीन आरती पूजा सेरेमोनियल वर्शिप। अब साईं बाबा की धुनी जली रहती थी। उपासनी महाराज यज्ञ किया करते थे, जाप ताप किया करते थे। और ज़्यादातर हिंदू ब्राह्मण उनके इर्द गिर्द रहते थे। साईं बाबा के पास हिंदू मुस्लिम दोनों रहा करते थे ना। बाबा जान के पास पारसी लोग सभी जाते थे, लेकिन खास करके बलूची और पठान लोग जाया करते थे। तो नारायण महाराज ये पूजा सेरेमोनियल जो रिचुअल्स है, कर्मकांड है, इस प्रकार की पूजा अर्चा करते थे। आरती जप यज्ञ पूजा ये सब हुआ, भजन वगैरह नारायण महाराज के आश्रम में हुआ करता था। कैसे विभिन्नता है ये देख लिए। अब ये विभिन्नता एक महत्व का मुद्दा है। यदि मैं भूल जाऊं तो मुझे याद जरूर दिलाना ये विभिन्नता के कारण। पहले इसको पढ़ लेते हैं। He never asked for money directly. नारायण महाराज ने कभी सीधे सीधे पैसे नहीं मांगे, but indirectly he used to impress this point upon his visitors and devotees. परंतु उनको मिलने जो लोग आते थे या भक्तगण जो थे, उनके ऊपर इस मुद्दे पर का वो अप्रत्यक्ष रीत्या उसका चर्चा मतलब महत्व समझा देते थे। Tajuddin Baba of Nagpur was completely indifferent to his immediate surroundings. नागपुर के जो बाबा, उनको ताज कहा करते थे। ये रियली सभी पांचों इसमें से ताज है। तो ताजुद्दीन बाबा जो थे नागपुर के, तो अपने जो सराउंडिंग है, भवताल है, संभोवार है, इसके बारे में बिल्कुल उदासीन थे। चाहे उनको महल में बिठाओ, चाहे उनको पागल खाने में बिठाओ, चाहे उधर कहीं, लोगों की भीड़ से वो उब जाते थे। He was ताज, the crown. बाबा कहते वो वास्तव में ताज थे, सरताज थे, मुकुट थे सभी पांचों सद्गुरुओं में। You can have no idea who he was. वो क्या थे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। I do know who he is. मैं जानता हूँ कि ताजुद्दीन बाबा कौन है। People used to crowd around him during his lifetime. उनके जीवन काल में ही लोग उनके आसपास में बहुत भीड़ जमाया करते थे। And still flock around his shrine by the thousands. अभी भी उनके दरगाह पे हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। All five of these perfect masters. अब यहाँ पर ताजुद्दीन बाबा के बारे में फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। ताजुद्दीन बाबा born January 7th 1861, died August 17 1925। 17 अगस्त 1925 को उन्होंने अपना देह त्याग किया। The fifth of the five perfect masters, 5 सद्गुरुओं में से ये 5वें थे। All 5 of these perfect masters have brought me down, and all that I have become is due to these 5. आजकल कई लोगों को हम सुनते देखते हैं कि नहीं फलाने एक ही बाबा के गुरु थे। ऐसा नहीं है। बाबा हैज मेड इट वेरी क्लियर मेनी टाइम्स कि अवतार तभी आता है जब ये उस काल के 5 सद्गुरु उसको खींच के नीचे लाते हैं इस दुनिया के लोगों के लिए। तो इस समय के ये 5, बाबा ने ये भी कहा है कि यदि ये 5 नहीं लाते तो मैं नहीं आता था। इन 5 के कारण मुझे आना पड़ता है। इस अवतार काल में भी इन 5 सद्गुरु ने बाबा को नीचे मतलब अपनी जो 2C अवस्था है, आनंदमयी ईश्वर अवस्था से बाबा को ये 2B अवस्था है, उसमें से वो बाबा को 2C अवस्था में लेके आए। क्यों? फॉर द सेक ऑफ द यूनिवर्स, लोगों के लिए। तो बाबा कहते हैं इन 5 की वजह से उन्होंने मुझे नीचे लाया है, और आज जो कुछ मैं हूँ तो इन 5 की वजह से हूँ। I am made of all the attributes of all 5 of these masters. इन 5 में जो भी वैशिष्ट है, खासियत है,
वो सारी पांचों की भी पांचों खासियत मुझ में है। सबका एक एक खासियत बाबा ने लिया है ना। एंड माय अवतारिक स्टेट comprises of comprises the five states of these five Sadgurus kutubs. मेरी जो अवतारिक अवस्था है, इन पांचों सदगुरु की जो अवस्था है, उसको मिल करके मिलजुल कर मेरी अवतारिक अवस्था हुई है। तो अवतार का अपना ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा बना है? जो पांच सदगुरु उसको नीचे लाते हैं, जिनके कारण उस ईश्वर को नीचे आना पड़ता है, उन पांचों का सम्मिश्रण से जो कुछ अवस्था अवतार की है, बाबा कहते मेरी जो आज अवस्था है, वो पांचों के मिल जो अवस्था है उसको मिल के मेरी अवस्था है। ठीक है। नेचुरली देयरफॉर द क्वालिटीज ऑफ ऑल फाइव आर इन मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कितना बखूबी से बाबा ने किसी के बारे में कुछ ये नहीं कहा है, लेकिन सबके बारे में अच्छा कहा है, सबको स्पेशल बताया है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। बाबा जान को एम्परर ऑफ एम्परर कहते हैं, ताजुद्दीन को ताज कहते हैं, साईं बाबा क्या है आपकी समझ में ही नहीं आएगा। हर एक हीरा है, होगा ही, सदगुरु है, ईश्वर है। अब बाबा कहते हैं कि इसलिए स्वाभाविकतया ये पांचों के जो क्वालिटीज है, गुण है, वो सब मुझ में आ गए हैं, जो वैशिष्ट है, खासियत है। आगे बाबा कहते हैं, सिंस आई बिगैन टू ऑब्जर्व साइलेंस जुलाई 1925 आई हैव नॉट टच्ड मनी एक्सेप्ट व्हेन आई गिव इट टू द पुअर एंड टू मस्ट। बाबा कहते हैं जब से मैंने मौन धारण किया है 10 जुलाई 1925, तब से मैंने पैसों को छूना बंद किया है, केवल मस्त और गरीबों को देने के लिए ही तब मैं पैसों को छूता हूँ। समटाइम्स आई आस्क फॉर मनी फ्रॉम दोज हु लव मी। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे कभी कभी पैसे मांग लेता हूँ। जैसे हमने देखा खुर्शी से बाबा कहा करते थे, उससे पिताजी से कहा करते थे, एरच की फैमिली से बाबा ने कहा है, गुलमाई की फैमिली से कहा है, मीनू खराज से कहा है, क्वेटा में और कौन थी फैमिली, उनसे कई लोग हैं। यूरोप में जैसा है एलिजाबेथ पैटरसन है, नोरिला मैचबेली है। जो लोग तहे दिल बाबा से प्रेम करते हैं, उनसे बाबा मांगते थे। और कई लोग ऑफर करके भी बाबा नहीं लेते थे। या गया या समटाइम्स आई रिसीव मनी फ्रॉम देम अनास्क्ड। कई बार मुझे बिना मांगे उनसे पैसे मिल जाते हैं। एट टाइम्स आई रिफ्यूज ऑल मनी ऑफर्ड टू मी। कई बार मुझे दिए गए सारे पैसे मैं मना कर देता हूँ। बट आई हैव नेवर ऑब्टेन्ड मनी through any such thing as the miracles which the yogis occasionally perform. जो योगी लोग समय समय पर जो चमत्कार करते हैं, ऐसे चमत्कार करके मैंने कभी किसी से पैसे ऐंठे नहीं है। बाबा कह रहे हैं, इट इज ओनली मनी ऑफर्ड विथ लव। I repeat, it is only money offered with love that I accept and disburse for my work. केवल प्रेम से ही, पैसा ही क्या, चीज हो, वस्तु हो, खाने का हो, कुछ भी हो, प्रेम से, बिल्कुल निर्मलता से और प्रेम भाव से जो उनको दिया जाता था, वही केवल बाबा स्वीकृत करते थे। और इसीलिए आज भी हम लोगों को बाकी चीज़ों को अनदेखा करके इसी चीज़ को मन में रख के जब हम डोनेशन देते हैं, क्योंकि आखिर के डोनेशन कहाँ जाता है? ट्रस्ट को। ट्रस्ट किसने स्थापन किया? बाबा ने। तो हम बाबा को दे रहे, बाकी चिंता नहीं करनी है, बाबा देख लेंगे। निर्मल भाव से, प्रेम से। बच्चों को कैसे देते? प्रेम से। तो बाबा कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से मुझे देता है तो मैं स्वीकृत करता हूँ और मेरे कार्य के लिए उसे खर्च करता हूँ। एट दिस मोमेंट साईं बाबाज एट्रीब्यूट इज अपरमोस्ट इन मी। अब ये 1955 की बात है। तब बाबा कह रहे, इस समय साईं बाबा का जो वैशिष्ट था वो मुझ में एकदम उभर कर ऊपर आ गया है। इफ
इस सहवास में बाबा ने अपील किया था, किसी को देना है प्रेम से, बिना तकलीफ तो दे देना। और बिल्कुल जो कंट्रीब्यूशन उनसे लिया गया सहवास के खर्च के लिए, उसका पूरा ब्यौरा बोर्ड पे लिखा गया था, कितना आया, कैसा खर्च किया। सो ट्रांसपेरेंसी। If people are to know about me, they should know everything about me. यदि लोगों को मेरे बारे में जानना है तो उनको मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है। Those who love me should continue to love me. जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझसे प्रेम करते रहे। Those who do not love me do not affect me. यदि कोई मुझसे नहीं करता, उससे उसका मुझ पर कोई परिणाम नहीं होता है। I am what I am. जो मैं हूँ। And I will remain what I am for all time and under all circumstances. मैं जो हूँ वही रहूँगा, वही रहूँगा हर समय, सदा के लिए, हर किसी स्थिति में, सभी स्थितियों में। जो मैं हूँ क्या है? मानव रूप में ईश्वर है, अवतार है। मैं ईश्वर हूँ तो वही रहूँगा हमेशा के लिए, सदा, हर स्थिति में। कोई मुझे माने ना माने, जाने नहीं जाने, प्रेम करे ना करे, जो मैं हूँ यही रहूँगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण बाबा बातें कर रहे डोनेशंस और पैसे के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। मनी कम्स मनी गोज, आई रिमेन द फकीर दैट आई एम। पैसा आता है जाता है, मैं फकीर हूँ, फकीर ही रहता हूँ। In order to carry out some important work which I must do, I have a plan. एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे करना ही चाहिए, उस कार्य की पूर्ति के लिए मेरी योजना है। For this, I have literally to be free to go where I like and do what I have to do for a period of 1 year. इस कार्य के लिए 1 साल के लिए मुझे बिल्कुल स्वतंत्र फ्री रहना है, जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लगता है वो करने के लिए। From February 15, 1956, ध्यान की बात है देने की। बाबा का एक्सीडेंट कब हुआ था? 1956 में। तो बाबा ने हिंट दी थी, फेब्रुआरी 1956, 15 फरवरी 1956 से लेके 15 फरवरी 1957 के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही करूँगा, मेरी योजना तैयार है। During this period, I wish to receive no correspondence, nor see people or give interviews, and I may not see even those who always stay near me. बाबा कहते इस 1 साल के पीरियड में मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे करस्पॉन्डेंस, पत्राचार ना करे, ना मुझे मिलने के लिए कोई आए, ना मैं किसी को इंटरव्यू मुलाकात दूंगा, और यहाँ तक कि जो सदा मेरे साथ रहते हैं उनको भी मैं मिलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। I have only 2 months left now to arrange affairs so as to be free from all my apparent bindings. अब मेरे हाथ में केवल 2 महीने बचे हैं ये सारे अरेंजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, ताकि जो मेरी बंधन है, बाध्यताएं हैं, उससे मैं स्वतंत्र हो जाऊं। All those who contribute whatever they can really spare towards the various provisions I choose to make for die 1 year. ये किसी के पास अगर दूसरी आवृत्ति है तो इसको एक बार देख लेना। Will thereby participate with me in the work I have in mind for that year. बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा यहाँ कह रहे हैं। those who contribute whatever they can, जो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, दे सकते हैं अपना। spare towards the various provisions, अलग अलग चीजें हैं उनकी प्रोविजन तरतूब करने के लिए। I choose to make for die 1 year, 1 साल के लिए। I choose to die, ये मैंने स्वतंत्रतया अपने आप से मैंने स्वयं चुन लिया है। बाबा ने इनडायरेक्टली 56 के एक्सीडेंट की यहाँ पर थोड़ी सी कल्पना दी है।
will thereby participate with me in the work I have in mind for the मेरे मन में उस एक साल में जो कुछ कार्य करना है उस कार्य में वो सब लोग अप्रत्यक्ष रीत्या सहभागी हो गए जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं जिस भी तरह से, जिसकी जैसी क्षमता है, जो चीज। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने यहाँ कही है मतलब यदि हम कुछ करते हैं, चाहे आप 10 रुपये डोनेशन ट्रस्ट को दे दो, तो ट्रस्ट की तरफ से जो अच्छा कार्य किया जा रहा है वो सभी कार्य में हम भी सहभागी हो जाते हैं अप्रत्यक्ष रीत्या। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे बाबा ने इसे कहा और एक बात को, बट नो वन शुड ऑफर मनी विच विल इंक्रीज हिज ओन इंडिविजुअल बर्डन। अपना स्वयं का बोझा बढ़ा के तो कोई पैसा ना देवे, मतलब देने की अभी स्थिति नहीं है, और जबरदस्ती बच्चों के, परिवार के मुख से निकाल के कोई अपने आप पर बोझा डाल के ऐसा पैसा ना दे, बाबा कह रहे। विच विल इंक्रीज हिज ओन इंडिविजुअल बर्डन, मेंटल और फाइनेंशियल, या उसके देने के मन नहीं है, और मन को तकलीफ दे के दिया हुआ दान यहाँ तो काम नहीं आएगा। इट मस्ट बी डन in the spirit of a free offering of love for love, and must be made with pleasure and without mental reservations। कि क्या ट्रस्ट के पास तो इतना पैसा है, क्या करते इस पैसे का पता नहीं है, और ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं, कहाँ देना है। कई लोगों के ऐसे ब्लॉकेज रहते हैं, कितना दोगे क्या। बाबा कहते हैं जो देना है प्रेम से दीजिए, प्रेम के कारण दीजिए, खुशी से दीजिए, कोई भी मेंटल मानसिक ब्लॉक रिजर्वेशन रखे बिना दे, तब वो जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उस कार्य में आप भी सभी प्रतिभागी अप्रत्यक्ष रीता होंगे। टू एनेबल ऑल टू शेयर इक्वली इन डाई वर्क, इसको बाबा ने नाम दिया था मृत्यु कार्य, डाई वर्क। I will do during the year, I will gladly accept even 5 rupees। बाबा कहते ये मृत्यु कार्य, जो डाई वर्क बाबा ने नाम दिया है, एक साल में ये जो डाई वर्क मैं काम करने जा रहा हूँ, यदि कुछ 5 रुपए भी आप खुशी से दोगे तो मैं वो भी स्वीकृत करूँगा। Although it is true that I will regard all contributors as equal participants in my work। चाहे कोई 5 दो चाहे 500 दो, सभी पार्टी सहभागियों को समान तरीके से गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 रुपया दिया तो वो कम हो गया और 500 दिया तो वो बड़ा हो गया, नहीं। जो भी राशि आप दे रहे सबके लिए समानता का आचरण रहेगा। That fact should not lead one who can easily afford 5,000 to give only 500, or one to offer only 50 who can offer 500। अब जब बाबा कहते ना चाहे 5 दो या 500 दो, सब एक मेरे लिए एक जैसे है, तो मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। तो उसको लगता है अरे मैं फिर बाबा तो उसको भी उतने ही ये देने वाले हैं, तो मैं क्यों ना 5 ही रुपया दूं, क्योंकि 5 को भी उसी तराजू में गिना जाएगा, 500 वाले को भी उसी तराजू में गिना जाएगा, तो क्यों ना मैं 5 ही दूं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके 5,000 देने की हैसियत है वो 500 ही देवे, और जिसके 500 देने की हैसियत है वो केवल 50 ही दे दे। ये नहीं होना चाहिए। आपकी क्षमता है ज्यादा देने की तो आपको ज्यादा देना चाहिए। जिसकी कम की क्षमता है वो कम भले दे दे, उसने कम दिया इसके लिए उसका महत्व कम नहीं होगा, लेकिन आपकी हैसियत ज्यादा होके भी आपको कम नहीं देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जो भी दिया जाएगा प्रेम के खातिर, प्रेम से, खुशी से, और कोई भी मानसिक तनाव मन में रखे बिना देना है, खुशी खुशी देना है। एक खिंचाव खिंचाव, कई लोगों के हाथ से पैसा छूटता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना है। आगे बाबा कहते those
हु कैनॉट स्पेयर इवन अ सिंगल रुपी शुड नॉट वरी। तब की हालात ही अलग थी, तब का अर्थव्यवस्था, तब की फाइनेंशियल कंडीशन, तब की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब अलग था। तो बाबा कहते हैं यदि कोई एक पैसा भी नहीं दे पाएगा उसको चिंता नहीं करना है। मनी हैज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विथ लव। पैसे का प्रेम से कोई वास्ता नहीं है। एंड लव इज द ओनली थिंग ऑफ रियल वैल्यू। और सही कीमती चीज प्रेम ही है। नो वन कुड एवर विन गॉडहुड फ्रॉम मी इन एक्सचेंज फॉर ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। इस संसार में जितना पैसा है ना, वो पूरा दे के भी मुझसे कोई ईश्वरत्व का पा नहीं सकता है। बट ही who loves me intensely can become God without possessing or giving me a single pie। उस समय पई बोलते थे, सेंट, एक पैसा के लिए पई बोलते थे उस समय। तो बाबा कहते परंतु मुझसे बेहताशा गहनतया इंटेंस प्रेम करके यदि आपके पास एक पैसा भी नहीं और आप मुझे एक पैसा भी नहीं देते हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, डीपली प्रेम करते हैं, तो वह ईश्वर बन सकता है। पैसे का और ईश्वरत्व का, प्रेम का कोई वास्ता नहीं है। और बाबा ने पहले ही बता दिया था कि इस चरण पर, इस समय में साईं बाबा के गुण बहुत ज्यादा उभर कर आए हैं। साईं बाबा सबसे पैसा मांगते थे। बहुत आगे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात अब कहने जा रहे हैं बाबा। Above all else, no one should attempt to raise funds for this project from others। ये सबसे ऊपर, इस प्रोजेक्ट के लिए, कार्य के लिए कोई भी दूसरों से चंदा वसूल नहीं करने का। चंदा वसूली का काम बाबा को कभी पसंद आया नहीं। बाबा ने उसे कभी प्रोत्साहन दिया नहीं। बाबा कहते थे अगर आपके पास जितना पैसा है उतने में कार्यक्रम करो। पैसा नहीं तो कार्यक्रम के लिए जो जबरदस्ती लोगों से कई सारे अनिच्छा से पैसे देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। चंदा इकट्ठे करके नहीं, पैसा तो मत कार्यक्रम करो। चंदा इकट्ठे करके पैसा कार्यक्रम कब मत किया करो, ये बाबा हमेशा कहा करते थे। देखो ये सुरेखा ताई अपने पैसों से कार्यक्रम, हमारे पिताजी पूरे अपने पैसों से कार्यक्रम किया करते थे। एक पैसा भी किसी से चंदा नहीं लेते थे, टेबल नहीं रखते थे, नो डोनेशंस। सबको हाथ जोड़ के हम बोलते थे कि पैसे नहीं डालना, पैसे नहीं डालना। तब की थी लोग भगवान को पैसा ऑफर करते हैं। हमको समझा के पढ़ा के रखा था, जो भी आएगा उसको बोलने का भगवान को पैसा नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। ऐसा करके कि अगर 5-10 रुपये जमा भी हो गए तो उसमें खुद के 5-10 रुपये डाल के वो सब ट्रस्ट में मेरे पिताजी जमा करते थे। 25-35 हजार लोग आ जाते थे बाबा का दर्शन और प्रसाद के लिए। खैर आगे चलते हैं। No one should attempt to raise funds for this project from others and then remit the total in one or several names। तो ये चंदा इकट्ठा करने का और दूसरों से लेके अपने नाम में डोनेशन देने का या और कुछ लोगों के नाम में, ये और भी गलत काम है और भी गलत बात है। इसे बाबा ने कभी भी सराहा नहीं। Each one of you is to offer to me directly what you conveniently can। सहजता से जो आपको कन्वीनियंट हो, कन्वीनियंट सहूलियत का हो, उससे आप जो कुछ भी, आप में से हर कोई जो आप सहूलियत से, सहजता से मुझे दे सकते हैं, वो आप में से प्रत्येक को देना है। डूइंग सो विथ प्लेजर एंड विदाउट टेकिंग एनी बर्डन अपॉन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर बोझा डाल के नहीं करना है, खुशी से करना है। एज दैट वुड बी अ बर्डन ऑन मी। यदि अपने आप पर बोझा डाल के आप ये कार्य करोगे, मेरी मदद, आपके पास पैसा नहीं है, उधारी उसनवारी की, कर्जा ले लिया, या घर में थोड़ा खींचातानी करके फिर वो बोझा करके खुद भूखा रह के बाबा को दिया, इस प्रकार से यदि आप बर्डन करके अपने ऊपर बोझ डाल के यदि देते हो, बाबा कहते हैं तो वो बोझा मेरे ऊपर, वो बर्डन मेरे ऊपर होगा, ऐसा बाबा ने कहा है।
Baba then went on to ask assembled group for volunteers to share more actively in the work to be done during his retirement. तो बाबा ने कहा कि वॉलेंटियर्स को अपना कार्य और एक्टिवली करना है, तत्परता से करना है. To do this, he asked for one man from the group and promised to select one from each of the other three language groups yet to come to go into retirement at their homes for 21 days. ये रिटायरमेंट किसकी थी? वॉलेंटियर, स्वयंसेवक. किसके लिए स्वयंसेवक? अब आगे आएगा कि बाबा ने उनको एक काम दिया है, उसके लिए खुशी खुशी कौन काम करेगा. इन लोगों को लिए बाबा कहते हैं आगे के 21 दिन अपने घर में उनको रिटायर होना है बाकी कामों से. और क्या करना है वो बाबा ने. अब इसके लिए बाबा ने कहा कि हर एक दल से मुझे एक व्यक्ति इस काम के लिए चाहिए. किस काम के लिए? बाबा का कार्य करने के लिए. बाबा का कार्य क्या है वो आगे बाबा देने वाले हैं. हर दल से एक व्यक्ति. कार्य कितना दिन का होगा? 21 दिन का. इस 21 दिन में उसने अपने घर में रह के बाकी सारी गतिविधियों से दूर रह के इस कार्य को करना है. और एक प्रत्येक ग्रुप से एक को मैं चुनूंगा, ऐसा बाबा ने यहाँ कहा है. अब आगे महत्वपूर्ण है. These four individuals, he explained, should also live indoors during that entire period on water alone. ये जो 4 दल से हर भाषा का एक ग्रुप होता था, 4 ग्रुप से एक एक व्यक्ति, मतलब 4 व्यक्तियों को उनको अपने घर के अंदर ही रहना है, बंद रहना है पूरे 21 दिन केवल पानी पर. 21 दिन केवल पानी पे इन लोगों को रहना है. फर्दर दे वर टू रिपीट द 2 syllables बा बा ऑडिबली. बा बा उनको सुनाई देगा, इतना जोर से बोलना है. One on inhalation and the other on exhalation. जैसे आप सांस लेते हैं बा 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 बा, सांस लेते ही बा, सांस छोड़ते ही बा, सांस लेते ही बा, सांस छोड़ते ही बा. तो ये बा 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 बा, ऐसा उनको जोर से भी नहीं और मन ही नहीं, तो थोड़ा इस तरह से लेना है इनको. 21 दिन घर में रहना है, केवल पानी पे रहना है. बाबा कहना है हर सांस के श्वासोश्वास के साथ, हर सांस के साथ थ्रू आउट द पीरियड, कंप्लीट 21 दिन, एक्सेप्ट व्हेन डोजिंग, जब सो रहे तब छोड़ के. फाइनली ईच ऑफ द 4 वाज नॉट टू लाई डाउन टू स्लीप. 21 दिन इन चारों को नीचे सोना नहीं, nor to sleep with his head resting on anything other than his own body. तकिए पे किस पे ऐसा सर रख के सोना नहीं, अपने शरीर पे ऐसा सर रख के वो सो सकता है. मतलब नीचे लाई डाउन होना नहीं, नीचे सोना नहीं, है ना. कितना मुश्किल काम था. ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड 21 दिन उसको सोना नहीं है, नीचे सर रख के सोना नहीं है, पानी पर केवल रहना है, हर सांस के साथ बाबा बाबा कहना है. डुल की झपकी आएगी तब केवल वो नहीं कहे तो वो बात और है. 21 दिन घर के अंदर रहना है. इसके लिए बाबा ने बोला कौन वॉलेंटियर काम ये करेगा, अपना हाथ ऊपर करो. ठीक है. There was a sense of crisis in the air as Baba outlined the stipulations, but the description had hardly been given when 9 of the group rose instantly to volunteer. एकदम वातावरण तंग हो गया. लेकिन बाबा ने अपना पूरा तफसील दिया नहीं तो तुरंत 9 लोग उठ के खड़े हो गए, 9 वॉलेंटियर्स ये काम करने के लिए. देखो अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग है. Baba quizzed each one minutely regarding his ability to carry out the severe conditions. ये जो कड़क नियम थे, इस कंडीशन को ये झेल पाएगा क्या? ध्यान से बाबा ने एक एक को देखा. The aged man with thick lensed glasses and long flowing white beard, Baba gently thanked and asked to sit down.
एक बूढ़ा व्यक्ति था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, मोटी-मोटी लेंस की मोटे-मोटे ग्लास की काँच की चश्मा पहनी थी। उसको देख के बाबा ने उसको आभार मान के उसको नीचे बैठने को बोल दिया कि वो इस काम के लायक नहीं है। This the old man did, registering the deepest disappointment. वो बड़ा नाराज हो गया और नाराजगी के साथ वो नीचे बैठ गया. One of those standing was an emaciated young fellow who looked as though he had just recovered from a long illness. अब इनमें एक जवान आदमी भी था, पर उसको देख के ऐसा लगता था कि वो बरसों से बीमारी से उठ के बाहर आया है. Baba joked with him about the amount of flesh he had on his bones to carry him through the rigorous fast. तो उसका कोई मांस ही नहीं था, चर्बी नहीं थी, पूरी हड्डी हड्डी दिख रही थी. तो बाबा ने विनोद किया कि ये जो तुम्हारी अभी चर्बी हड्डी को चिपक गई है, ये हड्डियां क्या ये इतना कड़क उपवास झेल पाएगी? Nothing Baba could say served to convince him that he was not entirely fit to qualify. Finally, Baba told him also to sit down. तो उसको भी बाबा ने नीचे बैठने को बोल दिया. Two others who had families and business responsibilities were in turn creased and asked to sit down, and now 5 were left standing. और 2 लोग थे, उनके ऊपर परिवार की, बिजनेस की जिम्मेदारी थी, तो उनको भी ध्यान से बाबा ने देखा और उनको भी नीचे बैठने को बोल दिया. कितने खड़े हो गए थे? 9. अब 4 गए, कितने बचे? 5. अब आगे बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है. This certainly looked as though they could stand the test of even such an ordeal. अब ये 5 बचे थे, अब लग रहा था कि ये जो कड़क परीक्षा की घड़ी को ये लोग मतलब फेस कर पाएंगे. बाबा seemed undecided. देखिए, ईश्वर को भी ये होता है. बाबा seemed undecided which one to pick from among them. अब ये 5 बचे थे, इनमें से कौन से एक को मैं चुनूं? ये वॉलंटियर करने के लिए 21 दिन का उपवास, ये सब बाबा तय नहीं कर पाए. है ना मजे की बात. As he talked with them and seemed to wrestle with his choice, he began to modify the conditions which were to be observed. अब जैसे बाबा उनसे बात करने लगे और बाबा तय नहीं कर पा रहे थे कि मैं किसको चुनूं इसके लिए, इस कार्य के लिए, तब धीरे धीरे बाबा ने वो जो सारी शर्तें रखी थी उसको बदलना शुरू किया. हाँ देखो, फर्स्ट इंस्टेड ऑफ 21 days द पीरियड वाज रिड्यूस्ड टू 7. पहले क्या किया? 21 दिन से बदल करके वो जो उपवास एकांतवास का पीरियड किस में किया? 7 दिन पर लाया गया. फ्रॉम मिडनाइट February 14 टू मिडनाइट February 21. 14 फरवरी की मध्य रात से 21 फरवरी की मध्य रात तक. Then he said that in addition to water, they could have each day either 1 cup of milk or 1 to 2 cup of tea, 1 से 2 कप. तो उसमें अब बाबा ने क्या किया? 21 दिन से ये समय कम करके 7 दिन किया. 14 फरवरी की मध्य रात से 21 फरवरी की मध्य रात को ये करना था. फिर बाबा ने कहा कि पानी के साथ हर दिन ये लोग या तो 1 कप दूध पी सकते हैं या 1 से 2 कप चाय पी सकते हैं. And they should take 1 teaspoon of a stomach powder. खाया नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्रेशर कहाँ से आएगा? टेक 1 teaspoon of a stomach powder in a glass full of water each noon. इसके साथ बाबा ने ये भी आज्ञा दी कि हर दिन दोपहर को उन्होंने 1 चम्मच भर के पेट साफ होने के लिए कोई पाउडर बाबा ने बताई कि वो उनको 1 गिलास पानी में लेना ही लेना, या ऑर्डर है तो लेने हैं. Baba then selected all 5 of men to carry out the fast. तो ये 5 जनों को बाबा ने ये उपवास के लिए चुन लिया. और जहाँ तक मुझे याद है वो लेटर्स भी ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पिताजी इसमें शामिल थे. ये 7 दिन के उपवास ने उन्होंने बताया था मुझे. Equal members, not this group जो मराठी वाला ग्रुप है. Equal numbers were later selected from the Telugu, Hindi and Marathi groups.
इसी प्रकार से 5-5 लोगों को बाकी जो 3 दल थे, तेलुगु, हिंदी और मराठी, इन तीनों भाषिक ग्रुप के भाषावार वो ग्रुप बनाए थे दल। तो उसमें से ये बाकी 3 ग्रुप से भी 5-5 लोगों का चयन किया गया। तो पेज नंबर 68 में, और मुझे खुशी है कि इसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे, ये 5 लोगों में जवाब थे। When Baba completed the arrangements for the fast, a gentle-faced man, perhaps 50 years old, rose from among the group and asked permission to deliver some Sanskrit verses. ये बहुत प्यारा है। आगे अब क्या होता है, जैसे बाबा ने ये सब व्यवस्था पूरी की उपवास वगैरह के बारे में, तो एक सभ्य चेहरे वाला एक 50 साल की उम्र का व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया वो दल में से, और उसने संस्कृत के कुछ श्लोक पेश करने की अनुमति बाबा से मांगी। ओह आई एम सो सॉरी, एक ही मिनट, ये काम रह गया मुझसे, बटन चालू करना रह गया। चलो, चार्जिंग एक साथ हो रहा है। आई एम सो सॉरी। सो जय बाबा जी। Receiving permission to do so, he recited them so feelingly that apparently the stream broke the floodgates of his heart. उस व्यक्ति ने संस्कृत श्लोक पेश करने की अनुमति मांगी। जैसे उसको अनुमति मिली, उसने इतनी भावपूर्णता से वो संस्कृत भाव व्याकुलता से वो श्लोकों को पेश किया कि अंत में उसका हृदय भर आया, वो रोने लगा। He burst into tears. वो रोने लगा, cried out, अवतार मेहर बाबा की जय, and asked forgiveness for his sins. और फिर वो रोने लगा और जोर से उसने बाबा की जयकार की और उसने बाबा से क्षमा याचना की कि मेरे जितने भी मैंने पाप किए हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करना। कितनी बड़ी बात है। अब ये बहुत सुंदर है आगे। बाबा मोशन कोई बात नहीं, अभी आधा घंटा है। Baba motioned the desolate figure into his arms, embraced him warmly, stroked his shoulder and his damp cheeks tenderly, and then held him quietly to his chest. तो इस व्यक्ति ने जैसे भाव व्याकुलता से संस्कृत श्लोक पेश किए, तो बाबा ने उस व्यक्ति को अपनी बाहों में भर लिया, उसको आलिंगन दिया, बहुत स्नेह भाव से प्रेम से उसके कंधे थपथपाए, अश्रु से भीगे उसके गालों को बाबा ने थपथपाया और उसको आलिंगन देके अपने गले से लगा के रखा बाबा ने। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। बाबा ने उसे कहा, डरना नहीं। यू नीड नॉट टेल मी एनी मोर, तुमको और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम द अवतार, देन आई नो एवरीथिंग and everything will be forgiven. यदि मैं अवतार हूँ तो मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब कुछ माफ करूँगा। If I am not the avatar, what good will it do? Will it to do you to tell me anything? And what use would it to be to ask my forgiveness? यदि मैं अवतार नहीं हूँ तो ये सब बातें मुझे कहने का क्या मतलब है, और ये सब क्षमा याचना करने का क्या फायदा है। क्राइस्ट आगे बहुत महत्वपूर्ण है। क्राइस्ट ऑफन सेड, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। बाबा कहते हैं, क्राइस्ट ने हमेशा कहा, मैं तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हें माफ किया, मैं माफ करता हूँ। दोज हु लव्ड क्राइस्ट एक्सेप्टेड हिज प्रसाद ऑफरिंग ऑफ फॉरगिवनेस। जो क्राइस्ट से प्रेम करते थे, उन्होंने ये जो क्राइस्ट ने देव किया, उनको ये जो प्रसाद दिया, उनको क्षमा का जो प्रसाद क्राइस्ट ने दिया, उन लोगों ने उसको प्रसाद के तौर पर खुशी खुशी स्वीकृत किया। बट those who would not recognize Christ naturally could not understand him. परंतु जिन लोगों ने क्राइस्ट को पहचाना नहीं,
उसको स्वीकृत नहीं किया, वो उसे समझ नहीं सके। इससे क्राइस्ट का कुछ नुकसान हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। जो नहीं समझे, जो नहीं पहचाने, जिन्होंने प्रेम नहीं किया, तो उसने फॉरगिव करके भी, क्षमा करके भी उसका फायदा वो लोग अपने रिजर्वेशन के कारण उठा नहीं पाए। आज भी बाबा के साथ यही हालत है। वो तो देने के लिए बैठे, बाबा बोलते ही है कि ये ग्रेस, ये क्षमा, ये प्रेम देने के लिए ही मैं आया हूँ, लेने वाला मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर हम बाबा कहते उस तरह से चले, हमारा व्यवहार रहे, हम बाबा से प्रेम करें, तो बाबा ने जो जो हमें दिया है खुले दिल से, वो सबके धनी हम हो गए, वो सबसे हमें फायदा होगा। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जब अगर बाबा कहते हैं कि सदा मेरे बारे में सोचो, मेरी याद करो, मेरा नाम ले लो, मुझे प्रेम करो, तो मैं आपका भला कर दूंगा, आपको ईश्वर साक्षात कर ले जाऊंगा। तो बाबा करेंगे, इस पर 100% विश्वास होना चाहिए, तब हमें उसका फायदा मिलेगा। यदि हमारे मन में आशंका है, तो वो देकर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। क्राइस्ट नेचुरली कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, सॉरी, हिज वर्ड्स वेर जस्ट वर्ड्स टू देम। जिन्होंने उसे समझा नहीं, पहचाना नहीं, उनके लिए क्राइस्ट के शब्द केवल शब्द बनकर रह गए। लेकिन जिन्होंने उसे प्रेम से, दिल से प्रेम किया, उनके लिए वो शब्द प्रसाद बन गए। क्षमा मतलब, अरे इतने सारे जन्मों के पाप धुला देना, उसको क्षमा कर देना, मतलब संस्कार नष्ट कर देना, कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने वो से प्रेम किया, वो छूट गए, उसके वो पा गए। इन द बॉन्डेज ऑफ ड्युअलिटी, सॉरी, बाबा आगे कहते हैं, आई कैन फॉरगिव, आई हैव कम टू फॉरगिव। बाबा कहते हैं, मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, मैं क्षमा करने के लिए ही आया हूँ। फॉरगिवनेस इज द हाईएस्ट थिंग फॉर दोज हु आर फॉरगिवन। जिसको क्षमा कर दी जाती है, उनके लिए क्षमा कर देना सबसे महान बात होती है, सबसे महान चीज होती है। इट्स नॉट ग्रेट थिंग टू मी टू फॉरगिव। मेरे लिए ये क्षमा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बाबा कहते हैं। In fact, in reality, there is nothing to be forgiven, for there is really nothing like good and bad. बाबा कहते वास्तव में ऐसा अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए क्षमा करने के लिए कुछ होता नहीं है। कितनी बड़ी गहन बात है, यहाँ बाबा ने बड़ी बात कह दी है, यदि हम इसे समझ सके तो। You find them so, and they are there in duality due to your own findings in duality. ये अच्छा बुरा कहाँ है? द्वैत के जगत में है। ये क्यों है? क्योंकि हम सब, बाबा कहते तुम सब जो है द्वैत में बंधे हुए हो, द्वैत में संस्कारों के बंधन से बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा बुरा है। जहाँ ईश्वरत्व है वहाँ अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं, अद्वैत है। In the bondage of duality, there is good and there is bad. But in reality, everything but God is zero. द्वैत के जगत में बाबा कहते हैं अच्छा भी है, बुरा भी है, परंतु रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, सत्य जो है, ईश्वरत्व जो है, वहाँ अद्वैत है, वहाँ सब कुछ जीरो है ईश्वर के अलावा। माया, which causes you to mistake illusion for reality, is present for you but not for me. आपके लिए माया है, उपस्थित है, अस्तित्व में है, लेकिन मेरे लिए नहीं, बाबा कहते हैं। ये माया जो है, यही ये भास को, भ्रम को आपको सत्य बताती है, लेकिन मेरे लिए कोई माया उपस्थित है नहीं, इसलिए मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, इसलिए मेरे लिए क्षमा करना आसान है। For me only I am and nothing else exists. मेरे लिए बाबा कहते हैं और कुछ भी अस्तित्व नहीं, में नहीं है, केवल मैं और मैं ही अकेला अस्तित्व में हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, डीपली समझो तो। It therefore means nothing for me to forgive and everything for you to be forgiven. इसलिए मेरे लिए बाबा कहते हैं कुछ क्षमा करने जैसा है ही नहीं, और आपके लिए सब कुछ क्षमा करने जैसा है। Forgiveness consists in loosening the bindings of duality in Maya.
अब फॉरगिवनेस में क्या होता है? क्षमाशीलता में, क्षमा याचना में, क्षमा करने में क्या होता है? तो माया के द्वैत जगत का बंधन होता है। माया के द्वैत जगत का बंधन होता है, which makes you feel and find the one as many। इस कारण के, माया के द्वैत के बंधन के कारण एक होने के बावजूद भी आपको लगता है अनेक है, अनेक। Therefore I forgive you amounts to the loosening of your bondage। इसलिए जब मैं आपको माफ करता हूँ, इसका अर्थ ये है कि ये द्वैत के, माया के, जगत के बंधन में आपके ढीले करता हूँ, कम करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। क्षमा में क्या कंसिस्ट है, क्या शामिल है? माया के द्वैत के बंधन ढीले करना। अब जब बाबा कहते मैं तुमको माफ करता हूं, तो ये माया के द्वैत के बंधनों को मैं ढीला कर देता हूं। Forgiveness consists in loosening the bindings of duality in Maya, which makes you feel and find the one as many। Therefore, I forgive you amounts to the loosening of your bindings। तो यदि बाबा से कुछ मांगना है तो फॉरगिवनेस मांगना है, हमारे पापों के लिए, हमारे कर्मों के लिए, हमारे संस्कारों के लिए। आगे बाबा कहते हैं, although it takes a lot of time to build a big stack of hay, a single lighted match can burn all of it in no time at all। बाबा कहते हैं, सूखे घवत का, घास का बड़ा ढेर रचना टाइम लेता है, एक एक काड़ी निकाल के उसको रचने में, परंतु मैचस्टिक्स के साथ में उसको जलाने में एक पल भी नहीं लगता है। एक मैचस्टिक डाल दी तो ये पूरा घास है, सूखा घास, वो एक पल के अंदर पूरा जल जाता है। Similarly, regardless of the accumulated dirt and refuse of sins, divine forgiveness burns them away in no time। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, आपके जन्म जन्मांतर की ये जो गंदगी है, ये पाप का जो ढेर आपने रचाया है, उसको दैवी क्षमाशीलता के सहायता से पल भर में नष्ट किया जा सकता है। The Sanskrit scholars stepped gratefully back into the audience and all rose to their feet, the afternoon now clearly being at an end। तो जिसने ये संस्कृत श्लोक बोला था वो पीछे हट गया, सब लोग उठ के खड़े हो गए। शाम का जो सेशन था वो यहाँ पर उनका ख़त्म हो चुका। There was a hush of deep feeling powerfully generated which hung over the group। ये सब बातों से एक सुंदर वातावरण हॉल में हो गया था, शक्तिशाली। No one wished to break the enchantment of this momentary glimpse into the hidden workings of God and his relation to his creator man। ईश्वर का, उसकी निर्मित मनुष्य के साथ का ये संबंध और उसका जो छुपा कार्य है, उसकी एक झलक की एक जो जादू थी, ये आभा थी, इसको खराब करने का किसी का भी मन नहीं था। जो एक एटमॉस्फेयर बन गया था, without a word everyone filed out behind Baba and the Mandli and gathered out around the blue car waiting at the foot of the high stone stairs। कोई भी एक शब्द नहीं बोला, पूरा हॉल निश्शब्द हो गया, और बिना एक भी शब्द बोले सब लोग उठ के खड़े हो गए और बाबा और मंडली के पीछे पीछे गए, जहाँ बाबा की नीली कार खड़ी थी उसके इर्द गिर्द सब जमा हो गए। It was late, देर हो गई थी। Already the sun was sinking low behind the green hills and the cowherd children from Arangaon were bringing their charges down from the rolling pasture land to the road that led through the fields of low corn and across the railroad tracks to the village। सूरज डूब रहा था, हरी भरी पहाड़ी के नीचे धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। ये चारवा लड़के वापस अपने घर लौट रहे थे। As the blue car moved slowly down the dirt road, the coyotes recognized it and with shrill cries raced across dry fields to intercept it in its course। तो हम लोगों को याद होगा
ये सब बाबा ने ऊपर पहाड़ी पे लेके गए थे अपन मेहराबाद, सबको दिखाया। वहाँ पर बाबा ने ये सारा लेक्चर उनको दिया। अब वहाँ से वो बाबा नीचे आ रहे हैं और जो वहाँ पर आजकल आप जो घर देखते हैं वहाँ सारे खेत खलियान थे। हम लोगों को भी याद है, जैसे हमारी गाड़ी जाती थी, भगीरथ मामा लेके जाते थे, तुरंत वो लोग इतने खुश हो जाते थे और बाबा की जयकार जोरदार जोरदार करते थे। निष्पाप भोलापन बहुत अच्छा था तभी। एनीवे तो तैसे वो लोग जैसे बाबा की गाड़ी नीचे आ गई तो ये सारे बच्चे बाबा की जयकार करके गाड़ी के पीछे दौड़ते थे। द सिग्नल ऑफ देयर डिलाइट इट स्क्रीम्स अलर्टेड द विलेज। जैसे बच्चे बाबा की जय करने लगे, दौड़ने लगे, तो सारे गांव को मालूम पड़ा कि बाबा की कार जा रही है। एज द सहवाज स्ट्रीम स्लोली डाउन फ्रॉम मेहराबाद ऑन द हिल, दे कुड सी द ब्लू कार इंचिंग थ्रू द क्राउड। सहवासी नीचे आ रहे थे मेहराबाद हिल से, तो उन्होंने देखा कि सारी भीड़ में बाबा की नीली कार धीरे धीरे इंच बाय इंच आगे बढ़ रही। सारे गांव के लोग बाबा की कार को घेर लेते थे। चिल्ड्रन वेर ट्राइंग टू रीच अ हैंड इन थ्रू द डोर एंड मदर्स विथ शाई ब्लैक आइड babes showed their offspring and their own hands forward in hopes of receiving a rewarding pat। सब छोटे बच्चे, महिलाएं, उनके कंधे में छोटे बच्चे, ये सब बाबा की एक झलक पाने के लिए, बाबा को हस्तांदोलन करने के लिए, बाबा से एक अपने कंधे पे थपथपाहट पाने के लिए आशा से, उम्मीद से कार के इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे, कार के आगे पीछे दौड़ते थे। वहां खड़े हो गए, उन्होंने भीड़ मचाई। एट द रेल रोड क्रॉसिंग वेयर द कार वॉज फोर्स्ड टू halt momentarily, a swarm of villagers smiled and eddied about the vehicle, threatening to hold it up infinitely। इतनी भीड़ जम गई कि रेल रोड क्रॉसिंग के पास में, तब एक क्रॉसिंग वहाँ था, अलग टाइप का था, तो वहाँ पर इतनी भीड़ गांव वालों ने मचाई बाबा के कार के इर्द गिर्द, तो वहाँ कार को थोड़ी देर के लिए रुकाना पड़ा और ऐसा लगा कि अब इसमें से गाड़ी को कभी रास्ता मिलेगा नहीं। इतनी भीड़ जमा हो गई गांव वालों की और बच्चों की बाबा के। यस, ब्यूटीफुल साइट। फाइनली इट मेड इट्स वे थ्रू द डेंस पैक। इतनी भीड़ से धीरे धीरे समहाउ उन्होंने अपना रास्ता बनाया। लाइक अ ब्लू एरो bent on racing into the heart of the heavens, it sped into the accumulating sunset। ये सूर्यास्त से जैसे एक नीला बाण उस दिशा में तीर निकल के गया। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और जल्दी से प्रेयर कौन, किसने हैंड रेज किया है? मेहर शर्मा, प्लीज आप प्रार्थना शुरू करिए मेहर शर्मा जी। आई एम सो सॉरी, ऑलरेडी थोड़ी देर हो गई है मुझे। कोई बात नहीं, आपको फिर भी ऑनलाइन मिलेगा ही धुनी। मेहर शर्मा, आप प्रेयर शुरू कर दीजिए। जय बाबा। बाबा की जय। आंटी जी, मेरे को एक चीज पूछना था, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। जी, जैसे डोनेशन के बारे में बताया कि बाबा का कोई भी कार्य के लिए डोनेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि क्या कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं डोनेशन? क्योंकि अभी मेहरबानी में हम लोग ले रहे हैं और किसी कारणवश मेरे को अपना ही अकाउंट नंबर देना पड़ा, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा था। आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए था कि उस कार्य का लिए एक अलग खाता खोल देना चाहिए था, पर खैर मैं आपसे नहीं, अब देखो मैं खुद भी उसमें देना चाहूँगी। ये बात थोड़ी सी और है, और जो देना चाहता है उसको प्रेम भर के देना चाहिए। मन में ये रहता है कि इसका कोई गैर उपयोग तो नहीं होगा, ये डर रहता है आजकल मन में। तो आपको, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि एक एक पै का हिसाब बराबर रखना है कि किसी एक पै का भी दुरुपयोग किया तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के आपके गंदे संस्कार बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और जो लोग देते हैं वो प्रेम से और पूरे उत्साह से, आनंद से देंगे तो ही ले लेना। हिचकिचाहट से या जोर जबरदस्ती किसी से नहीं लेना। लेकिन नहीं तो क्या होता है कि उनके गंदे संस्कार अननेसेसरी आपके पास आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको व्यक्तिशः इस बात पर बोलूंगी। अभी तो आप प्रार्थना कर लीजिए जय बाबा, क्योंकि आज धुनी है ना, थोड़ा सा इसलिए जल्दी कर रहे हैं। जय बाबा।